हेलो वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी को दोस्तों सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करना है माइस्क्यूएल के डेटाबेस में यूजिंग पीएचपी। तो पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि बिना पीएचपी के कैसे करना है, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा पीएचपी के यूजिंग कैसे करना है, जिससे आप सभी को कोरिलेट करने में समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, पहले आप सभी को ये जो जैम सर्वर है उसे ऑन कर लेना है और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा आपको एक सर्वर के जैसा। उसके बाद अपन क्या करते हैं, आपने जो पहले जो फोल्डर क्रिएट किया है वहाँ पे जाते हैं, सी ड्राइव में जाइए, जैम्प में जाइए, उसके बाद एच टी डॉक्स में जाइए। और आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि पीएचपी डेटाबेस नाम का हमने एक फोल्डर किया क्रिएट किया था और इसमें हम अपने सभी ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं। तो आप सभी को इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करना है। तो ओपन विथ कोड करने के बाद मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। आपको एक फाइल क्रिएट कर लेनी है जिसका नाम रखना है क्रिएट टेबल इन डेटाबेस ट्यूटोरियल 4। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, .php रखना ज़रूरी है। तो पहले चलिए देखते हैं। जैम सर्वर तो हमने चालू कर लिया है, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्रीन मार्क्स है, ओके। अब देखते हैं कि बिना पीएचपी के कैसे क्रिएट करते हैं टेबल। लोकल होस्ट में जाइए। तो पीएचपी माई एडमिन में जाना है। तो पीएचपी माई एडमिन में जाना है। तो मैंने आप सभी को पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से डेटाबेस हमने क्रिएट किया था सोनू नाम का। तो अभी हम टेस्ट के लिए क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए ये टेस्ट12 वाला डेटाबेस को यूज़ करते हैं। टेस्ट12 वाले पे डेटाबेस पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे जाने के बाद आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्रिएट टेबल का ऑप्शन आता है। तो टेबल का नाम आप सभी को कुछ तो देना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे हीरो रख देता हूँ। टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप। यहाँ पे बताना पड़ेगा कॉलम्स कितने लगने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा ईमेल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और एक आईडी। इसलिए मेरे को 4 कॉलम लगेंगे, तो मैं 4 कॉलम के लिए गो कर दे रहा हूँ और गो पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद पहला वाला जो फील्ड है उसके लिए आईडी लिखते हैं नाम, इसमें आईडी रहेगी। और एट्रीब्यूट हम रखते हैं अनसाइंड, मतलब कि निगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगे इसमें। और इंडेक्स को हम प्राइमरी रखते हैं। प्राइमरी मतलब बेसिकली ये हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी इसमें। और ये जो AI दिख रहा है ये इसमें ऑन कर लेना, क्योंकि की ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसलिए AI रहता है ऑटो इंक्रीमेंट। तो हमने ये रख लिया। आप सभी को ये सभी ध्यान में रखना है ये क्या क्या हमने सेट किया है, क्योंकि हम जब वो क्वेरी लिखेंगे ना पीएचपी में तो ये आप सभी को पता हो जाएगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। एफ नेम लिखा और ये इंट था। अब नेम जो रहेगा वो कैरेक्टर रहेगा, इसलिए varchar। और बाकी सभी लेंथ उनकी बतानी पड़ेगी आप सभी को, लेंथ कितना चाहिए। जैसे कि मैं ये समझ लो 8 कैरेक्टर का आईडी लिया मैंने, और ये 50 लिया varchar नेम। और लास्ट नेम मैंने लिया समझो 70 का, 70 कैरेक्टर्स लेंथ। ईमेल ये भी varchar रखेंगे, और ये भी varchar रखेंगे। इसमें ईमेल में रखते हैं 100 कैरेक्टर्स, और सब कुछ ऐसे ही छोड़ देना। और क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना। तो सेव करोगे तो आप सभी का ऐसा लोडिंग होगा और आप सभी का डेटाबेस जो होगा वो वाले नाम का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और स्ट्रक्चर में आप सभी देख सकते हो आईडी, एफ नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ऐसा बन के चला है। और ऑटो इंक्रीमेंट सब है और अनसाइंड रहेगा, ये सब है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, पीएचपी की यूजिंग बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे फाइल तो पहले से क्रिएट कर ली है, और यहाँ पे पहले ओपन कर लेते हो वाले फाइल को, लोकल होस्ट स्लैश क्या नाम है, पीएचपी, हाँ पीएचपी डेटाबेस। और एच टी डॉक्स में है तो हमारा ओपन हो जाएगा पीएचपी, ओ शिट, पीएचपी डेटाबेस। तो यहाँ ये फाइल को ओपन कर लेता हूँ और हमने बनाया ये वाला फाइल क्रिएट टेबल वाला। तो चलिए इसका कोड देखते हैं किस तरीके से करना है। अपने को पहले पीएचपी टैग बना लेना है। यहाँ पे मैंने पीएचपी टैग तो लगा दिया। अब हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, तो पहले तो कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि हमको पहले माइस्क्यूएल डेटाबेस को बेस को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें पहले 3 एट्रीब्यूट्स लगेंगे, मतलब 3 वेरिएबल्स लगेंगे, जिसका नाम है सर्वर का नाम रहेगा, होस्ट नेम रहेगा मतलब होस्ट नेम, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। हमने प्रीवियस वीडियो में एक डेटाबेस क्रिएट किया था, जैसे कि मैंने आपसे बताया सोनू, उसमें अपन इंसर्ट करेंगे ये वाले टेबल को, और उसके लिए अपने को लगेगा इस डेटाबेस का नाम। तो चलिए हम फटाफट से बना लेते हैं। सर्वर, सर्वर का नाम रहेगा, होस्ट नेम रहेगा, मतलब होस्ट नेम, उसके बाद पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। हमने प्रीवियस वीडियो में एक डेटाबेस क्रिएट किया था, जैसे कि मैंने आपसे बताया सोनू, उसमें अपन इंसर्ट करेंगे ये वाले टेबल को, और उसके लिए अपने को लगेगा इस डेटाबेस का नाम। तो चलिए हम फटाफट से बना लेते हैं। सर्वर,
एक सर्वर का नाम मैंने आप सभी को बताया, मतलब होस्ट नेम का नाम। यहाँ पे होस्ट कौन कर रहा है, लोकल होस्ट कर रहा है, राइट। तो लोकल होस्ट लिख देंगे हम, ओ शिट लोकल, अरे कैप्स लॉक जब गया था, लोकल होस्ट लिख दिया मैंने। और उसके बाद हमारा यूजर नेम है रूट यूजर है अभी। उसके बाद पासवर्ड, डॉलर पासवर्ड रख देते हैं। अभी कुछ नहीं, पासवर्ड हमने सेट किया है PHP माई एडमिन पे। उसके बाद हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में क्रिएट करा था डेटाबेस, वाला नाम है सोनू नाम का डेटाबेस क्रिएट करा था। तो यहाँ पे फिर से चले जाते हैं और डेटाबेस का नाम डीबी नेम से आप सभी को समझ में आएगा डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम है सोनू, राइट, ये डेटाबेस का नाम है। तो अब पहले क्या करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं डेटाबेस से। तो क्रिएट कनेक्शन नाम लिख देता हूँ मैं, क्रिएट, ओह शिट, क्रिएट कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है आप सभी को बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड में। पहले आप सभी को एक वो बनाना है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कनेक्शन के लिए। और ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, MySQL का। और इसमें क्या क्या देना है आप देख लीजिए। यहाँ पे स्ट्रिंग में देना है होस्ट नेम है लोकल होस्ट, स्ट्रिंग में देना है यूजर नेम है रूट यूजर। और उसके बाद स्ट्रिंग में पासवर्ड देना है, पासवर्ड अभी नल सेट किया है क्योंकि हमने पासवर्ड सेट नहीं किया है वो डेटाबेस में। उसके बाद डेटाबेस का नाम देना है। तो आज आइए वाले वीडियो में ये नया है कि हम यहाँ पे आज पास करेंगे डेटाबेस का नाम, क्योंकि डेटाबेस में आपने को क्या करना है, टेबल को इंसर्ट करना है, राइट। तो इसलिए पास करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं सर्वर, उसके बाद डालेंगे यूज़र नेम क्योंकि सेकेंड वाला यूज़र नेम था। उसके बाद है पासवर्ड, डॉलर पासवर्ड डालेंगे, डॉलर पासवर्ड यार, पासवर्ड। उसके बाद डॉलर डेटाबेस का नाम डीबी नेम, सभी डाल दिए, हो गया कनेक्शन। अब कनेक्शन हो गया है ये पता करने के लिए रहता है चेक कनेक्शन। भैया जी चेक करिए कनेक्शन को, कनेक्शन को चेक करेंगे। अरे यार मेरा स्पेलिंग क्यों गलत हो रहा है, गलत। चेक कनेक्शन इफ, कैसे बताया था मैंने, डॉलर ऑफ कनेक्शन का क्रिएट कनेक्शन जो होगा, नहीं सॉरी कनेक्टेड एरर, जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। जब एरर आएगा तो एरर आ जाएगा उसमें। तो एरर आने पे हमें क्या करना है, एरर आने पे हम क्या करेंगे, एरर को दिखा देंगे ना भाई, एरर आया है किसकी वजह से आया है वो भी बता देंगे। डॉलर ऑफ कनेक्शन के लिए कनेक्ट कर रहे थे भाई, तब हमें एक एरर आया और वो एरर ये है कनेक्ट एरर, तो ये दिखा देंगे हम। और एल्स में अब हमें क्या करना है, अब एल्स में हम एक क्वेरी लिखेंगे जिससे हम डेटाबेस के टेबल को बना सकें। तो उसके लिए क्वेरी है, उसके लिए ये तो क्वेरी बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे मैं एक वो लगा देता हूँ, क्या क्वेरी बनाएंगे हम, क्रिएट टेबल क्वेरी फॉर डेटाबेस, क्रिएट टेबल टू डेटाबेस, क्वेरी फॉर क्रिएट टेबल टू डेटाबेस ऐसे लिखते हैं स्पेसिफिकली। क्रिएट क्वेरी फॉर क्रिएट टेबल टू डेटाबेस, क्रिएट क्वेरी का कैपिटल, ओके हो गया। तो अपन को अब क्वेरी लिखना है, तो डॉलर क्वेरी। तो अब ये क्वेरी का सिंटैक्स ध्यान से देखिएगा और आप सभी को कोरिलेट करना है, जो मैंने पहले बताया किससे, जो अपन ने क्रिएट किए हैं यहाँ पे जाके PHP माई एडमिन में, उसी से आप सभी को कोरिलेट करते जाना है। और मैंने आप सभी को बताया था क्वेरी रहती है डबल कोट्स में, तो यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया मैंने। और आप सभी को अब क्या करना है, यहाँ पे सिंटेक्स है क्रिएट। अब क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। पहले लिखे थे हमने क्रिएट डेटाबेस, अब यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नाम रहेगा कुछ, तो यहाँ पे टेबल का नाम कुछ तो सोचो, टेस्ट टेबल, टेस्ट 1 लिख देते हैं, कुछ तो नाम रखते हैं, मेरे को टेस्ट लिख देते, टेस्ट, ओके टेस्ट टेबल का नाम मैंने लिख दिया टेस्ट, ओके। अब यहाँ पे आप सभी को इस तरीके से और इस तरीके से एक साइन देना है, मतलब कोट्स देना है दो, मतलब पैरेंथेसिस देना है, पैरेंथेसिस देना है आप सभी को। उस पैरेंथेसिस में आप सभी को क्या लिखना है मैं आप सभी को बताता हूँ। उसमें लिखना है आईडी,
क्योंकि अपन ने क्या बनाए थे वहाँ पे आईडी बनाए थे, और आईडी को क्या लिखे थे अपन ने, इंट इंट, और उसका लेंथ क्या था, लेंथ की कुछ तो दे देते हैं यहाँ पे, जस्ट 8 लेंथ दे दिया यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद अपन ने अनसाइंड करे थे, अनसाइंड बरोबर राइट है, स्पेलिंग देख रहा था मैं, अनसाइंड। और उसके बाद हमने क्या किया था, ऑटो इंक्रीमेंट किया था इसे, ऑटो इन यार इंक्रीमेंट, ये ऑटो इंक्रीमेंट राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको प्राइमरी की दी थी राइट, प्राइमरी की, तो यहाँ पे प्राइमरी की लिख देंगे। उसके बाद एक कॉमा दे देंगे, इसके बाद कौन सा वाला कॉलम डालना है, अब कौन सा कॉलम था, एफ नेम का, एफ नेम, ओ सॉरी एफ नेम, ये क्या था, वैर क्या, ओ सॉरी वैर क्या राइट। उसके बाद लेंथ इसकी दे देंगे कुछ तो, लेट्स से 60। उसके बाद इसको नॉट नल चाहिए, मतलब नल नहीं चाहिए, ये भरा चाहिए। उसके बाद क्या था, लास्ट नेम ये भी वैर कैर में देंगे। उसका लेंथ लेट्स से 70, बड़ा रहता है किसका ना, 90 रखते हैं कुछ भी, नॉट नल। उसके बाद ईमेल देने वाले थे अपन राइट, ईमेल भी वैर कैर में दिए थे। आप उससे को रिलेट करने की कोशिश किए, तब आप सभी को समझ में आ जाएगा, वैर कैर कितना दूँ, लेट्स से 100 उसकी लेंथ है, नॉट लेंथ सेट करने की ज़रूरत नहीं इसके लिए। और एक और रह गया है, टाइम स्टैम्प देना पड़ता है आपने को, टाइम स्टैम्प, जिससे कि पता चल जाए कब वो डेटा टेबल में इंसर्ट किया गया है। तो आप सभी को उसके लिए लिखना है रेग टेबल टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट टाइम, मैंने गलत लिख दिया कुछ, स्टैम्प राइट, टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट करंट, डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प जो है करंट टाइम स्टैम्प वाला, टाइम स्टैम्प टू अपडेट ऑन अपडेट। ये जो सिंटैक्स है ना, आप ले सकते हो वहाँ से ही, मतलब ये यहीं से आप वो सिंटैक्स ले सकते हो, मैंने यहीं से उठाया था। तो आप सभी को ऊपर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप सभी को इस तरीके से बनाना है, रेग टेबल डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प। आप सभी ये नेट से ये वाला टाइम स्टैम्प वाला जो है सिंटैक्स वो देख सकते हो, मैंने वहाँ से देखा है। ऑन अपडेट क्या करना है आपने को, करंट टाइम के इक्वल कर देना है। जब भी कोई भी यूजर अपडेट कर रहा हो तो उसे करंट टाइम स्टैम्प के इक्वल करना है, टाइम स्टैम्प राइट। आई थिंक हो गया, ये क्वेरी हो गई है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्रिएट टेबल का नाम इंट आईडी इंट 8 अनसाइंड ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की एफ नेम वैर कैर नॉट नल एल नेम राइट ओके रेक टेबल टाइम स्टैम्प जो रहेगा वो रहेगा डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प जो रहेगा वो डिफ़ॉल्ट करंट टाइम रहेगा, ऑन अपडेट टाइम स्टैम्प करंट टाइम स्टैम्प ओके। अब हमें क्या करना है, ओके मैं कैप्स लॉक को बंद कर लेता हूँ। इफ़ अब ये हो गया, ये आप सभी को हो गया क्वेरी बना के, पर ये क्वेरी को तो वो MySQL के को देना पड़ेगा ना, तो पहले आप MySQL को दे देते हैं ये क्वेरी को। इफ़ कनेक्शन ऑफ क्वेरी, मतलब इससे जो क्वेरी रहेगा वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो हम कुछ भी ऑपरेशन जो परफॉर्म करना वो कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्वेरी दे देते हैं, जो क्वेरी हमने बनाई है डॉलर क्वेरी ओके, और इसने जब भी रिटर्न किया और इसकी वैल्यू ट्रू आई, रहने दीजिए, ऐसे ही रहने देंगे तो भी चलेगा। ट्रू आएगी तो क्या करूँगा हम, अब हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो हम क्या कर देंगे, इको करा देंगे, हाँ भाई बन गया है अपना टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, टेबल क्रिएटेड ओके, टेबल क्रिएटेड रख देते हैं, जल्दी हो जाए यार, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी।
टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली भी लिख सकते हो आप, टेबल क्रिएटेड लिख देते हैं। उसके बाद एल्स, एल्स पार्ट में आप सभी को लिखना है नहीं हुआ तो क्या करना है, आप सभी को एरर शो करना है, राइट, एरर शो करना है। तो इको क्या कर देंगे, एरर नॉट क्रिएटेड, नॉट क्रिएटेड लिख देंगे, क्रिएटेड। और क्यों क्रिएट नहीं हुआ वो शो करना है, तो डॉलर ऑफ कनेक्शन एरर, कनेक्शन में का जो एरर वाला होगा वो एरर को दिखा देना है। और ये सब होने के बाद आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारा काम हो गया, तो हमें कनेक्शन को बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी आके उस डेटा से छेड़छाड़ कर सकता है। तो उसे पहले बंद कर लेते हैं भाई, नहीं तो कोई जो छेड़छाड़ कर लेगा भैया। क्लोज कर दो डेटा को, क्लोज मेथड से क्लोज हो गया भाई। आप चलो देखते हैं, इसकी टेस्टिंग की पारी आ गई है, ये कोड रन हो रहा है, यानी मैंने पहले सेव कर लिया। अब यहाँ पे जाऊँगा, मैंने ये खोल के रखा है लोकल होस्ट स्लैश PHP डेटाबेस। PHP डेटाबेस क्या है, HTDocs में एक फोल्डर है PHP डेटाबेस, वहीं पे हमने उस फाइल को रखा है। पहले रिफ्रेश मार लेते हैं, चेंजेस होगा तो ये वाला है क्रिएट टेबल इन डेटाबेस। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दे, यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल इन डेटाबेस, यहाँ पे हमने वो कोड लिखा है, उसको ओपन करते हैं। ओपन, देखते क्या टेबल क्रिएटेड, अब इसे देखना है हमें। तो आप देखते हैं हुआ या नहीं कि क्रिएट टेबल। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है, लोकल होस्ट डालना है, लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा। PHP माई एडमिन पे जाना है। PHP माई एडमिन पे जाने के बाद हमने किसमें डेटा को इंसर्ट किया, कौन से डेटाबेस में, सोनू नाम के। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कोड में देख लेना, यहाँ पे सोनू नाम के डेटाबेस में हमने इंसर्ट किया है। तो वहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो टेस्ट नाम का वो बनाया था हमने टेबल। तो यहाँ पे टेस्ट नाम का टेबल बना है, तो उसे ओपन करते हैं एक बार और स्ट्रक्चर में जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में दिखेगा आईडी, यहाँ पे आईडी देख सकते हो आप। उसके बाद एफ नेम, आइल नेम, ईमेल, टाइम स्टैम्प। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप सभी को समझ में आया हो कि कैसे करना है टेबल को इंसर्ट डेटाबेस में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके के नए वीडियो के लिए। और मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट को आप सभी एक्सेस कर लेना, और जिससे आप सभी को हर इस टॉपिक पे जो वीडियो अपलोड हो वो मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।